बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने केल्विन की स्टेटमेंट डिस्कस कर ली थी। क्या कहती है केल्विन की स्टेटमेंट? कि ये इम्पॉसिबल है कि सोर्स से जो हीट एनर्जी E मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी Q1 जो हम दें हीट इंजन को, तो टोटल की टोटल क्या हो जाए? चेंज हो जाए किसमें? वर्क में। मतलब जो एनर्जी हमने दी, हीट एनर्जी कहाँ से दी? सोर्स से। किसको? हीट इंजन को। वो टोटल की टोटल किस में चली जाए? हीट टोटल की टोटल किस में चली जाए? हीट वर्क में। क्या ऐसा पॉसिबल है? केल्विन की स्टेटमेंट कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कि एनर्जी जो टोटल हम हीट एनर्जी दे रहे हैं हीट इंजन को, हीट इंजन उसको क्या कर दे? टोटल की टोटल वर्क में चेंज कर दे। Q इज इक्वल टू वर्क। कौन सी? Q1 जो हमने दी, Q1 दे रहे हैं ना हम किसको? हीट इंजन को। वो टोटल की टोटल वर्क में चली जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? केल्विन स्टेटमेंट कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? केल्विन स्टेटमेंट कहती है जो हम सोर्स से हीट एनर्जी देंगे हीट इंजन को, वो कुछ चली जाएगी वर्क में। वर्क हमारे पास है डिजायर्ड जो हमें चाहिए, और कुछ चली जाएगी सिंक में। कुछ चली जाएगी सिंक में। हीट इंजन तब ही काम करेगा जब इसको हम दो टेम्परेचर रिजर्वोयर के बीच में रखें, दो टेम्परेचर रिजर्वोयर के दरमियान रखें, तभी हीट इंजन वर्क करेगा। तो कुछ हीट एनर्जी किस में जाएगी? वर्क में। और कुछ हीट एनर्जी किस में जाएगी? सिंक में। सिंक जिसे हम कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर रिजर्वोयर कह सकते हैं, और सोर्स जिसे हम हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर या हॉट बॉडी कह सकते हैं। टेम्परेचर हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाता है। तो हमने क्या किया? हीट एनर्जी दी सोर्स से। किसको? हीट इंजन को। वो किस में गई? वर्क में, जो हमें डिजायर्ड है। डिजायर्ड का मतलब हमें वर्क चाहिए। क्या हमें Q2 चाहिए? Q2 हमें नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है Q2 की। जो सिंक में जा रही है हीट एनर्जी, उसकी ज़रूरत नहीं है। उस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? अनडिजायर्ड। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो केल्विन स्टेटमेंट में क्या कहती है? एनर्जी टोटल की टोटल वर्क में। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है। देखें कौन सी? आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा है ना, कौन किसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है? कि जो टेम्परेचर का चेंज है वो ज़ीरो हो जाएगा। किस वजह से ज़ीरो होगा? क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल टू T2। T1 और T2 टेम्परेचर एक जैसे होंगे, एक ही होंगे, सेम। अगर T1 25 सेंटीग्रेड है तो T2 भी 25 सेंटीग्रेड होगा। टेम्परेचर में चेंज कितना आ जाएगा? ज़ीरो। क्लियर? चेंज हो रही है टेम्परेचर की, चाहे फिर केल्विन में हो या सेंटीग्रेड में, होगा ज़ीरो। क्योंकि चेंज टेम्परेचर का केल्विन और सेंटीग्रेड में इक्वल होगा। क्योंकि डिविएंस क्या है? इक्वल। अगर सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं ना तो डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। मतलब केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों, केल्विन अगर सेंटीग्रेड अगर 25 है तो केल्विन भी हमारे पास क्या आएगा? 25। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो। क्लियर? अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जिसे हम U से शो करते हैं वो भी हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज जो इंटरनल एनर्जी में आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने इक्वेशन पढ़ी है। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है Q जो हमने हीट सप्लाई की। क्या? Q जो हमने हीट सप्लाई की, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये किसकी इक्वेशन है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अगर इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास? इंटरनल एनर्जी हो गई ज़ीरो, तो हमारे पास Q क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू वर्क। टोटल की टोटल हीट किस में चली जाएगी? वर्क में।
टोटल की टोटल हीट किस में चली जाएगी, वर्क में। क्लियर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि जो हमने टोटल की टोटल हीट दी वो चली जाएगी वर्क में, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़े, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन स्टेटमेंट कहती है कि जो हम एनर्जी या हीट एनर्जी जो देंगे हीट इंजन को वो टोटल की टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ उसकी हीट एनर्जी जिसे हम Q2 कह रहे हैं वो जाएगी सिंक में। क्लियर। तो Q1 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, क्या सिर्फ वर्क के इक्वल आएगा, Q1 इक्वल वर्क, ऐसा नहीं आएगा। हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आएगी ये Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2 वो हीट एनर्जी जो किसमें, कोल्ड बॉडी या सिंक में जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है कि टोटल की टोटल हीट एनर्जी जो हम हीट इंजन को दें वो किसमें, वर्क में चली जाए। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट एफिशिएंसी, किसके बारे में, एफिशिएंसी में यहाँ पर लिख रहा हूँ एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। क्या सिंबल है, ईटा। क्लियर, ये सिंबल क्लियर है एफिशिएंसी का, ईटा। अब एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला ईटा इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर आपने परसेंटेज में निकालना है तो आप इनटू 100% कर दें। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास अनडिजायर्ड, क्या है हमारे पास अनडिजायर्ड। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो सोर्स से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं हीट इंजन को वो टोटल की टोटल कन्वर्ट हो जाए वर्क में, अगर हम चाहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर वैलिड हो जाए, जो हम हीट दे रहे हैं वो वर्क में चली जाए, तो क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू वर्क, आउटपुट हमारे पास वर्क के नीचे Q1 है। अब Q1 वर्क के बराबर है या वर्क Q1 के बराबर है, दोनों इक्वल है ना, तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 100% हमारे पास बचा, तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 100% आई। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, उस वजह से हम कह रहे हैं ये वैलिड नहीं है। उस वजह से हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है हीट एनर्जी किस में जाती है, सिंक में। क्लियर है। हमारे पास कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। देखिए हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो हम हीट दें वो किस में चली जाए, टोटल की टोटल वर्क में जाए। जैसे कि हमारे पास अगर बाइक है या कार है, हम अगर पेट्रोल उसमें लगवाते हैं तो हम क्या चाहेंगे, वो टोटल का टोटल पेट्रोल किस में जाए, वो टोटल का टोटल पेट्रोल हम जो गाड़ी चलाएंगे उसमें जाए। अगर टोटल का टोटल पेट्रोल उस चीज़ में जाता है तो हम ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। लेकिन वो जो हम पेट्रोल डालते हैं वो एक तो गाड़ी को रन करने में मदद करता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा जो धुआं निकलता है वो किस में जाती है, एक एनर्जी फ्यूल की किस में जाती है, वर्क में, जिससे हमारा पहिया घूमता है, जिससे हमारा टायर घूमता है, जिससे हम क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं ना तो वो क्या हुआ, वर्क, गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या कर रही है, कुछ रास्ता कवर कर रही है, कोई पाथ कवर कर रही है, ये हमारा हो रहा है वर्क। और हमने क्या डाला, फ्यूल डाला है, इंजन में गया, वर्क हुआ, कुछ एनर्जी किस में जाएगी, सिंक में। सिंक हम क्या कहेंगे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं या हम कार चला रहे हैं तो वहाँ पर जो सिंक होगा वो होगा एनवायरनमेंट। सोर्स और सिंक का डिफरेंस आपने पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सिंक का मतलब है जिसमें हम कितनी भी हीट एनर्जी डालते जाएं उसके टेम्परेचर में कोई भी फ़र्क ना आए। तो अगर बाइक हम चला रहे हैं तो सिंक यहाँ पर है एटमॉस्फेयर। सिंक में आप कितनी भी हीट एनर्जी ऐड करते जाएं एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। सोर्स फ्यूल आप कितना भी डालते जाएं वो एक तो वर्क में जाएगा, दूसरा किस में, एनवायरनमेंट में जाएगा। सोर्स हम उसे कहते हैं जिसे आप कितनी भी हीट एनर्जी देते जाएं उसके टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना कम होगा। क्लियर। देखें, सोर्स आपने खाना खाया, आपके पेट में गया, वो आपने कुछ काम किया,
बाकी चला जाएगा जो गैसेस वगैरह निकलती हैं बंदे में से, उसमें चला जाएगा, जो हम वेस्ट वगैरह निकालते हैं उसमें चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे प्रोसेस होता है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। तो वो किस में ज़्यादा? सिंक में। सिंक क्या है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक इनफाइनाइट बॉडी है जिसमें कितनी भी हीट एनर्जी ऐड करते जाएं, टेम्परेचर में ना इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज आएगा। क्लियर? तो केल्विन की स्टेटमेंट यहाँ तक आपकी क्लियर होगी। एफिशिएंसी 100% तभी होगी जब टोटल की टोटल हीट किस में चली जाए? वर्क में। क्लियर? तो केल्विन स्टेट में जिस चीज़ की हमने डिस्कशन की है वो क्या है? वो है हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन हमने कल पढ़ा था। हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क। अब जनरेटर भी आपने पढ़ा होगा। जनरेटर अब क्या करता है? जनरेटर करता है फिर मैकेनिकल वर्क जो है ना, मैकेनिकल वर्क को चेंज करता है। मैकेनिकल वर्क कह दें या मैकेनिकल एनर्जी कह दें, वो उसे चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर से हम क्या चलाते हैं? फ्यूल डालते हैं जैसे ही, तो उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक हुई केल्विन की स्टेटमेंट की बात। इसके बाद आता है कौन सा साइंटिस्ट? क्लासियस। क्लासियस आपने सुना होगा। अब देखें केल्विन किसके बारे में बात करता है? हीट इंजन के बारे में। क्लियर? केल्विन किसके बारे में बात कर रहा है? हीट इंजन। भाई हीट इंजन को हीट इंजन को एनर्जी दी हमने, हीट एनर्जी वर्क में गई, सिंक में गई कुछ, तो इस बारे में किसने बात की? केल्विन ने। अब क्लासियस किसके बारे में बात करता है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। अब आप कहेंगे रेफ्रिजरेटर है फ्रिज। ठीक है, फ्रिज भी रेफ्रिजरेटर है, लेकिन एसी जो हम कमरे में यूज़ करते हैं वो भी रेफ्रिजरेटर उसे हम कहते हैं। क्या मतलब रेफ्रिजरेटर का? ये मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ, इसके बाद जो है ना हम लिखें, या यहीं पर आप समझ जाएंगे, यहीं पर हम लिख दें। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, इसके बाद हम आगे भी लिखते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या मतलब? रेफ्रिजरेटर से फ्रिज हमारा रेफ्रिजरेटर है, एसी हमारा रेफ्रिजरेटर। अब देखें चाय का कप आप बनाएं, ये हुआ आपका चाय का कप। ठीक है, इसमें आपकी पड़ी है चाय। अगर घर में है इज्जत मिलती हो, जिनकी नहीं होती उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि कुछ बंदे फेल हो जाते हैं ना, फिर चाय रोटी सब बंद होती है, सब घर के बाहर। क्लियर? ये है चाय, गरम गरम लेके आए चाय। ठीक है, चाय का ही कप लग रहा है ना, या बाल्टी लग रही है, चलो चाय का कप मान ही लो आंखें बंद करके। क्लियर? तो ये है हमारे पास चाय का कप। अगर हम इसे गरम गरम लाकर रूम में रख दें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें इसका टेम्परेचर रूम में पड़े पड़े बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए? पहले भी गर्म थी, अब और गर्म होती जा रही है, और गर्म होती जा रही है, और गर्म होती जा रही है, और थोड़ी देर के बाद मैं देखूं कि जो है ना इसकी चाय कप में है ही नहीं, सिर्फ कप पड़ा है। चाय कप में है ही नहीं, चाय क्या हो गई? एवापोरेट हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा, एनवायरनमेंट का होता है कम। तो ये क्या होती है? ये चाय अपना टेम्परेचर देती है एनवायरनमेंट को, सिंक को, जिसकी वजह से सिंक या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी वजह से चाय क्या हो जाती है? चाय रूम में पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। क्लियर? चाय रूम में पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। अब एक रूम है, रूम के बाहर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हाल ही फिलहाल गर्मी बहुत चल रही है, हम सोचते हैं कि भाई 48 सेंटीग्रेड बाहर गर्मी चल रही है। अब जिनके घर में एसी होगे वो जाकर एसी में बैठेंगे। क्लियर? अब एसी में जाकर बैठे, यहाँ पर समझें ये इनका रूम है,
यहाँ पर उनका लगा हुआ है AC, ये है उनका AC। वो क्या करेंगे, वो बंदे अगर बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि भाई हम इसका टेम्परेचर कम करके कितना करें, 25 सेंटीग्रेड। पहले समझे, पहले है इसका कितना, पहले है इसका रूम टेम्परेचर 30 मान लें या 35 मान लें, ठीक है, 35 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड। अब हम चाहते हैं इसका हम अभी भी टेम्परेचर कम करके कितना कर दें, 25। तो हम क्या करेंगे, AC को ऑन करेंगे। अब इसमें बताया क्या होगा, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, लोअर से हायर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर लो है, फिर भी क्या कर रहा है, लो से हाई जा रहा है। तो क्लासियस क्या करता है, जब क्या हो, जब हीट क्या हो या टेम्परेचर लो बॉडी से हॉट बॉडी में जाए, लोअर अगर यहाँ पर रूम का टेम्परेचर लो है ना, तो टेम्परेचर क्या है, लो से क्या जा रहा है, हाई की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमें चाहिए 25, तो 10 सेंटीग्रेड हमारा किस में चला जाएगा, 10 सेंटीग्रेड हमारा चला जाएगा एनवायरनमेंट में। लेकिन एनवायरनमेंट के टेम्परेचर कितना ही रहेगा, 48 रहेगा, क्योंकि ये सिंक है, सिंक में कितनी भी हीट एनर्जी ऐड करो क्या होगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से रूम में से 10 सेंटीग्रेड निकालने के लिए AC चालू करेंगे। AC क्या करेगा, उसको लोअर से किस में भेजेगा, हायर में। अब लोअर देखा, लो टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो उसको फ्लो करवाने के लिए हमें रिक्वायर होगी एनर्जी की। हाई से लो तो ऐसे ही जो है फ्लो करता है, देखें हाई से लो ऐसे ही फ्लो करेगा, ठीक है ना। एक समझे, एक टंकी है जिसमें पानी बहुत बड़ा पड़ा है, लेकिन एक टंकी है जिसमें पानी कम है, तो पानी कहाँ से, छोटी है वो छोटी टंकी है, पानी कम है, लो है। वहाँ पर हाई है, बड़ी टंकी है, वहाँ हाई है, यहाँ पर छोटी टंकी है, लो पानी है। तो वो क्या करेगा, हाई से लो में फ्लो करेगा। जैसे कि चाय का कप है, इसका टेम्परेचर हाई है, एनवायरनमेंट का कम है, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा, हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, कप से क्या जाएगी, एनवायरनमेंट में। मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, एनवायरनमेंट का क्या है, कम है, तो हाई से कम में तो फ्लो कर जाती है। लेकिन जब लो से हाई में फ्लो करवानी हो तो हमें एनर्जी की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, खर्च होगी, एनर्जी क्या होगी, खर्च। तो क्लासियस यही चीज़ कहता है कि हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को लो से हाई भेजने के लिए किसका खर्च करेंगे, एनर्जी का। लो से हाई जब हीट जाएगी, जब लो से हाई टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। क्लियर, लो से जब हाई जाएगा तो क्या खर्च होगी, एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक मिनट, सिंध टेक्स्ट बुक देख लें ज़रा। यहाँ से मैं आपको डेफिनेशन रीड करवा दूँ, दिख रही है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम हीट को फ्लो करवाएं, कहाँ से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। ये है रेफ्रिजरेटर, सही है, यह है हॉट बॉडी, ये है कोल्ड बॉडी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या है, ये इम्पॉसिबल है कि हम क्या कराएं, फ्लो करवाएं किस, कहाँ से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, तो ये इम्पॉसिबल है। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।